अगर आप नर्सिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैम मुझे जीएनएम करना चाहिए, मुझे एएनएम करना चाहिए या फिर मैं बीएससी नर्सिंग करूं, तो अल्टीमेटली बेटा जीएनएम, एएनएम एंड बीएससी नर्सिंग तीनों कोर्सेज करने के बाद में आप एक नर्स बनते हैं। बट तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में आज हम लोग हमारे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी एंड वेलकम टू नर्सिंग काका। आज हम लोग जीएनएम, एएनएम एंड बीएससी नर्सिंग तीनों के कोर्सेज में डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं और आपके लिए इन तीनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है ये देखने जा रहे हैं। सो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक जीएनएम किया है आपने तो भी आप नर्स बनेंगे, आप एएनएम कर रहे हैं तो भी आप एक नर्स बनेंगे, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो भी आप एक नर्स ही बनते हैं। बट तीनों में डिफरेंसेस क्या है, कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीएनएम वर्सेस एएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले देख लेते हैं एएनएम। एएनएम बेटा इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड ये आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इवन इफ यू आर साइंस स्टूडेंट और नॉट। कुछ इसके क्राइटेरियाज है। सबसे पहली बात कि ये एक टाइप का डिप्लोमा कोर्स है बेटा, जो कि सिर्फ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और इसके लिए आपके पास साइंस हो या ना हो, आपके लिए बायोलॉजी हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप NIOS से पास आउट हैं, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 12th में आपके पास में बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, 40% भी अगर आए हैं ना तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि आपके लिए इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी हो जाती है कि एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश हो। भले ही आपने स्टडीज अपने हिंदी मीडियम से क्यों ना की हो, बट एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास में इंग्लिश होना ज़रूरी है। ठीक। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल। आप ये इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और मज़े की बात ये, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इसमें नहीं होता है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल में हेल्पफुल नर्स वर्क कर सकते हैं। बात करें अगर हम लोग जीएनएम की, तो जीएनएम इज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। ये भी डिप्लोमा ही कोर्स है, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन ये 1 साल और का है, मतलब ये आपका 3 साल का कोर्स है। इससे आप करके थोड़ा बेटर हॉस्पिटल्स में आपकी जॉब लगती है एंड क्लास 12th में आपके पास में साइंस हो, आर्ट्स हो, NIOS से हो, आपके पास में इसके अलावा आपके पास में कॉमर्स हो, आप ये इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑलरेडी आपने एएनएम कर रखा हो तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं, आप LHV कर रखा हो तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं। 12th में आपके पास 40% हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस इंग्लिश आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए एज एएनएम एंड एज लिमिट इसकी भी 17 से 35 साल है। लेकिन अगर आपने एएनएम या LHV कर रखा है तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट के लिए कोई भी बार नहीं होता है। तो जीएनएम, एएनएम दोनों ही बेटा एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम इज फॉर 2 years एंड जीएनएम इज फॉर 3 years एंड इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। तीसरा आ जाता है हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स, जो कि बेटा एक डिग्री कोर्स है, जो कि बेटा एक डिग्री कोर्स है। 4 साल का कोर्स है ये और इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। क्लास 12 में आपके पास में PCB ज़रूरी है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं। PCB आपके पास ज़रूरी है। आप NIOS से हैं तो भी ये एग्ज़ाम देकर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 12 में आपके पास में 45% तो कम से कम होने ही चाहिए और इंग्लिश तो भाई नेसेसरी है, कंपलसरी हमें चाहिए ही चाहिए। एज लिमिट 17 से 35 साल की है। एज लिमिट आपकी इसमें 17 से 35 साल की हो जाती है। एंट्रेंस एग्जाम आपको अलग अलग देने होते हैं, जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। कई सारे कॉलेजेस नीट यूजी के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, नीट यूजी के थ्रू भी एडमिशन करवाते हैं। ठीक। एंड एम्स के 18 से ज़्यादा कॉलेजेस बेटा ऐसे हैं, एम्स के 18 से ज़्यादा कॉलेजेस बेटा ऐसे हैं जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं,
एंड इसके लिए एम्स का अपना अलग एग्जाम होता है। और इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कोर्स करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एम्स बीएससी नर्सिंग हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीट डिटेल में। एंड इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट, मतलब आपके पास में XYZ सारी इंफॉर्मेशन है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, फिर आता है PGI-MER, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। बट द मेन थिंग इज एम्स और PGI-MER के थ्रू सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। RUHS बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है और इसमें किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फिर MNS से आप कर सकते हैं, अगेन इट इज ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके ऑल इंडिया लेवल के कुछ एग्जाम। कुछ होते हैं स्टेट के एग्जाम जिनकी लिस्ट कुछ इस तरीके से है बेटा। यूपी का UPC नेट होता है, अगेन इसकी डिटेल्स की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। राजस्थान का RUHS, इसकी भी डिटेल हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बिहार का BCECE, MP का MPPNST, हरियाणा का HCET, पंजाब का PPMET, वेस्ट बंगाल का WB JENPS, झारखंड का JCECE, हिमाचल प्रदेश का HPAMU, ओडिशा का OJEE, उत्तराखंड का UKHNBUM, छत्तीसगढ़ का व्यापम एंड महाराष्ट्र का MHCET। ये सारे स्टेट के अलग अलग एग्जाम भी होते हैं। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, आप चाहें आपने नीट का एग्जाम दिया है उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लें, आप चाहें एम्स का एग्जाम, RUHS का एग्जाम, इनको देके आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और आप चाहते हैं एक सेफर साइड खेलना तो फिर आप अपने स्टेट का भी एग्जाम देके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और मेन सबसे बढ़िया बात यह है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही ये स्टेट के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात ये आ जाती है कि मैम GNM ANM तो थे हमारे डिप्लोमा कोर्स, बीएससी नर्सिंग है डिग्री कोर्स। हालांकि बीएससी नर्सिंग 4 साल का है, ANM सिर्फ 2 साल में हम लोग कर जाते हैं और GNM में 3 साल लगते हैं। तो मैं अगर एक स्टूडेंट होती तो मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन मैं चूज करती वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो कि PCB से है, 45% आपके हैं, आप PCB से हैं, तो आप डेफिनेटली जाइए बीएससी नर्सिंग के कोर्स में। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि GNM एंड ANM आर डिप्लोमा कोर्स, आप डायरेक्टली डिग्री कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा आप GNM अगर करेंगे 3 साल का, 1 साल और बढ़ा के आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी का आपका पैकेज बहुत हायर हो जाता है, जिसकी एक एक एग्जाम के बाद एक एक डिटेल, कंप्लीट बीएससी नर्सिंग पर डिटेल, कितने कॉलेजेस हैं, क्या क्या चांसेस हैं आपकी जॉब लगने की, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर एक चीज़ का हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो उस सबको देखने के लिए आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं बीएससी में एंटर करना, आप चाहते हैं आप नर्सिंग में एंटर करना, तो बेटा आप बीएससी नर्सिंग में तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करें, आप GNM को प्रेफर करें, GNM करें और सफिशिएंट आपके पास टाइम है कि आप 3 साल अगर लगा सकते हैं अपने, तो आप GNM प्रेफर करें। और इसके बाद में एक पोस्ट बेसिक का एग्जाम होता है, ये आप देकर अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ GNM वर्सेस ANM वर्सेस बीएससी नर्सिंग। आपके लिए क्या बेस्ट है आप चूज करें और मुझे कमेंट से बताएं कि आपने फाइनली क्या चूज किया।